जय श्री राम। आज का विषय है शुकदेव। पुत्र की कामना से मेरु पर्वत पर जहाँ भगवान शिव पार्वती के साथ विहार कर रहे थे, वहीं पर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने आकाश, अग्नि, वायु, जल के समान धैर्यशील पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान महादेव से की तपस्या आरंभ की। 100 वर्षों तक केवल वायु भक्षण ही किया तो कठोर तप के कारण न उनके प्राण ही नष्ट हुए, न ही थकान आई। यह तीनों लोगों के लिए अद्भुत बात थी। महादेव जी प्रसन्न हुए और उनके अनुरूप ही पुत्र होने का वर प्रदान किया। महादेव जी से वर प्राप्त करने के बाद एक दिन सत्यवती नंदन व्यास अग्नि प्रकट करने की इच्छा से 2 अरणि काष्ठ को लेकर उनका मंथन कर रहे थे। तभी मनोहर रूप धारण किए घृताची नाम की अप्सरा वहाँ आई। उसे देख व्यास काम से मोहित हो गए। व्यास जी को काम से व्याकुल हुआ देख घृताची अप्सरा शाप के भय से भयभीत होकर शुकी के रूप में उनके पास आई। तदंतर कामासक्त अवस्था में वह अरणि मंथन कर ही रहे थे, तब वह अपने मन को न रोक पाने से उनका वीर्य सहसा अरणि काष्ठ पर गिर पड़ा। तब भी वह निशंक मन से दोनों अरणियों के मंथन में लगे रहे। साथ ही शुक का भी मंथन होने से महातपस्वी तथा महायोगी परम ऋषि शुकदेव का जन्म हुआ। शुकी रूप में अप्सरा को देखने के कारण बालक का नाम शुकदेव रखा, जिनके शरीर की कांति प्रज्वलित अग्नि के समान थी। मूर्तिमती श्री गंगा जी ने आकर उन्हें प्रथम स्नान कराया व अपने जल से तृप्त किया। आकाश से दंड और काला मृगचर्म पृथ्वी पर उनके सामने आ गिरा। इंद्र आदि सभी के लोकपाल, देवता, देवर्षि और ब्रह्मर्षि भी वहाँ आए। वायु ने पुष्प वर्षा की। तभी भगवान शंकर ने पार्वती के साथ प्रसन्नता पूर्वक उस नवजात का विधि पूर्वक उपनयन संस्कार किया। इंद्र ने उन्हें दिव्य एवं अद्भुत कमंडलु तथा देवोचित वस्त्र प्रदान किए। शुकदेव के जन्म लेते ही रहस्य और संग्रह सहित संपूर्ण वेद उनकी सेवा में वैसे ही उपस्थित हो गए जैसे उनके पिता वेदव्यास की सेवा में उपस्थित हुए थे। तो भी धर्म विचार करके बृहस्पति को उन्होंने अपना गुरु बनाया और शिक्षा प्राप्त कर घर को लौट आए। अपने पिता व्यास जी से शिष्य महाभाग सुमंतु, महाबुद्धिमान जैमिनी, तपस्वी पैल तथा वैशंपायन के साथ गिरिराज हिमवान के पूर्व दिशा में बने आश्रम में आकर मिले। एक बार अपने पिता से मोक्ष धर्म का उपदेश देने का निवेदन किया। तब उन्होंने कहा, बेटा, मिथिला के राजा जनक के पास जाओ, वह तुम्हें मोक्ष शास्त्र का सार सिद्धांत बता देंगे। पिता की आज्ञा से वह पृथ्वी मार्ग से चलकर क्रमशः मेरु यानी इलावृत वर्ष, हरिवर्ष और हेमवत किमपुरुष वर्ष को पार करते हुए भारतवर्ष में आए। चीन और हूण जाति के लोगों से सेवित नाना प्रकार के देशों का दर्शन कर वह आर्यवर्त देश में महाराजा विदेह के नगर में आ पहुँचे। राजा जनक के दरबार में निशंक भाव से आते ही शुकदेव को कठोर वाणी से पहरेदारों ने रोका, लेकिन उन्हें धूप में ही बिना संताप की खड़ा देख दूसरी कक्षा फिर उन्हें राज्य मंत्री ने चैत्र रथ के समान सुंदर प्रमदावन में पहुंचा दिया, जहां प्रमुख सुंदर 5 नवयुवती वारांगनाएं उनकी सेवा में दौड़ी आई, जो काम कला के साथ संपूर्ण कलाओं में का ज्ञान रखती थी, लेकिन वह इनको किसी प्रकार से विचलित न कर सकी। दूसरे दिन पुरोहित को आगे कर सभी स्त्रियों के साथ शुकदेव की राजा ने पूजा की और आने का कारण भी पूछा। तब शुकदेव जी ने कहा, प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म का संदेह के निवारण के लिए पिताजी ने मुझे यहाँ भेजा है। तब राजा जनक ने चारों आश्रमों का वर्णन किया। शुकदेव जी ने पूछा कि ब्रह्मचर्य आश्रम में ही यदि किसी को सनातन ज्ञान प्रकट हो जाए तो भी क्या वो
शेष 3 आश्रमों में रहना आवश्यक है? जनक ने कहा, नहीं। नदी पार करने के लिए मनुष्य नाव और नाविक तथा मुक्त हुआ पुरुष गुरु और ज्ञान दोनों को छोड़ देता है। मोक्ष संबंधी संशय निवृत्ति के बाद वह अपने पिता के घर लौट आए। इन्होंने ही अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को, जिसे 7 दिन के भीतर सर्पदंश से मौत होने का शाप लगा था, उसको श्रीमद् भागवत कथा, जो नारद जी की प्रेरणा से महर्षि व्यास ने रची थी, सुनाकर परीक्षित का उद्धार किया। संसार के दुखी जनों के लिए वह अमृत कथा शुक रूपी तोते के मुंह से गिराकर संसार का उपकार किया। भारत माता की जय।